तो चलो देखो 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दो क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड इन टू इंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, सुनो, ये कहता है दो क्यूब को मिला दिया गया। जैसे मान लो आपके पास दो क्यूब हैं, मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, एक साइड की लेंथ ए है, इसमें ईच साइड की लेंथ ए है। दो क्यूब दोनों को मिला देंगे तो इसकी लेंथ फिर बढ़ जाएगी। देखो इसकी ए है तो इसकी ए, तो ए कितने होगा, 2a हो जाएगी लेंथ। विड्थ तो वही रहेगी ए के बराबर, ठीक है, b इक्वल टू ए ही रहेगा और हाइट भी वही ए रहेगा। क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी ईच साइड की लेंथ सेम हो ना और सभी 6 फेस क्या हो, स्क्वायर हों। ठीक है, तो ये भी एक क्यूब है जिसमें 6 फेस स्क्वायर हैं, ये भी एक क्यूब है जिसकी 6 फेस स्क्वायर हैं। दोनों को जब मिला दिए ऐसे तो एक लेंथ बढ़ गई, बस लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन उसकी जो विड्थ है और उसकी हाइट वही रहेगी कि नहीं। तो इसका नाम फिर क्या पड़ जाएगा, क्यूबियोइड बन हो जाएगा। अभी तो क्यूब था, ठीक है, तो लेंथ अलग ना हो गई। जब लेंथ विड्थ और हाइट सेम रहती है तब उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, जब इसको दोनों को मिला देंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अलग हो जाएगी, और विड्थ और हाइट अलग रहेगी। ठीक है, हाइट और विड्थ सेम रहेगी लेकिन लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, एक साइड की लेंथ का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे एक साइड की वॉल्यूम दिया गया है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, फार्मूला एल क्यूब या ए क्यूब, कुछ भी लिख सकते हो। एक साइड की लेंथ को ए मानेंगे तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, 64। तो ए क्यूब बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, अब क्यूबियोइड इससे जो बना, दोनों इंड को टू इंड जब जोड़ दिए तो लेंथ क्या हो जाएगी, 4 + 4 हो जाएगी, यानी 8 होगी। अब विड्थ तो 4 रहेगी और हाइट भी क्या रहेगी, 4 थी। तो रिजल्टिंग क्यूबियोइड जो बनेगा तो उसका जो सरफेस एरिया होगा 2 × L × B, 2 × L B + BH + HL। ये फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टिंग क्यूबियोइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कि जो दिया है क्यूब का वॉल्यूम दिया है उसकी मदद से एक साइड की लेंथ निकाल लोगे। एक साइड की लेंथ क्यों निकालना चाहते हो, क्योंकि एक साइड की जब लेंथ मिलेगी तो रिजल्टिंग क्यूबियोइड की लेंथ मिल पाएगी। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ए तो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ L इक्वल टू a + a। ठीक है, और फिर विड्थ वही रहेगी a ही और हाइट भी वही रहेगी a। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन, क्या दिया है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ए इज इक्वल टू 4। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ क्यूबियोइड, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबियोइड L इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a + a, तो L इज इक्वल टू 4 + 4। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, 8। B इज इक्वल टू क्या होगा, B इज इक्वल टू a ही रहेगा। तो B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू भी a रहेगा, तो H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबियोइड, देन सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबियोइड, देन सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबियोइड। तो क्या लिखोगे, 2 × क्या LB + BH + HL, ऐसे ना। तो 2 × L की वैल्यू क्या है, 8 × 4
4 गुणे 4, 4 गुणे 8, ठीक है। तो 2 इंटू 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, तो 2 इंटू 32, 32 64 और 16, ठीक है। तो 2 इंटू 64, 16 जोड़ दो, 64 16 क्या होगा 80, 80 दूना 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। भूकंप आ रहा है क्या? चलो देखो, देखो आगे लिख लेते ना। तो रिजल्टिंग क्यूबियोइड ये हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर, होलो हेमिस्फीयर। देखो आगे लिख ले, इतना कि नहीं लिख पाया भाई? लिखो जल्दी से, एक लाइन ऊपर की मिटाते हैं। ए वेसल, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए वेसल माने कटोरा, इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere, the diameter of हेमिस्फीयर कितना है? स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel, and total height of the vessel क्या है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। Find the inner surface area of the vessel. Find the inner surface area of vessel, ठीक है। तब यहाँ सुनो अच्छे से, इसको क्या करें? क्या कहता है? ए वेसल फॉर्म होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर, डायमीटर, हाँ देखो इस प्रकार का है। वेसल बना लो। इसके नीचे है सर, इसके अंदर है। इसमें क्या है? कहाँ है बना? डायग्राम नहीं दिया है। डायग्राम इसमें नहीं बना है, ऊपर बना दो चाहे नीचे, ऐसे। ठीक है। अब ये टोटल हाइट कितनी है? 13, यहाँ तक देखो 13 सेंटीमीटर ना, तो ये 13 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। तो साथ में क्या जोड़ दें कि 13 हो जाए? 6 से, ठीक है ना। तो 6 जब होगा ये, तो यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले सुनो, 7 ये है, 6 ये है, तो 7 और 6 मिलके क्या होगा? 13 हो गया। तो वेसल का जो क्या निकालना है? सरफेस एरिया क्या निकालना है इसमें? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? सिलेंड्रिकल पोर्शन का सरफेस एरिया निकालो और हेमिस्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया निकालो। तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया निकालने का, पूरा स्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधा स्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, इस वाले पार्ट का सरफेस एरिया। और इसका तो जानते हो 2 पाई आर एच,
इस वाले सरफेस एरिया को निकालने का क्या तरीका है, 2πr/h। तो 2πr/h 2πr स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बेसल का सरफेस या इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये क्या है, हेमी स्फेरिकल पोर्शन है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखोगे हेमी सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन प्लस है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है ना। ये चाहे हेमी स्फेरिकल पोर्शन का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर भी क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस क्या होगी, दोनों की रेडियस क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल हाइट क्या दी गई है, 13 सेंटीमीटर। तो जो हाइट और रेडियस सेम होती है हेमीस्फीयर की रेडियस और हाइट सेम होती है। ठीक है, तो इसकी हाइट हेमीस्फीयर की हो गई 7 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट दी गई 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो लिखोगे क्या, गिवन ए बेसल which is a combination of which is a combination of hemisphere and a cylinder total height of the vessel इज इक्वल टू क्या है, 13 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दैट इज टू पोर्शन PORTION 2R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियरली। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमीस्फीयर ठीक है, तो जो रेडियस होती है वही हाइट भी होती है हेमीस्फीयर की। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो टोटल हाइट 13 है, तो 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आ जाएगी, आएगी कि नहीं। तो क्या लिखोगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू क्या होगा, 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सरफेस एरिया
ऑफ हेमी स्फेरिकल, SPH स्फेरिकल, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, और सिलेंड्रिकल पोर्शन 2 पाई RH, 2 पाई RH। तो 2 तो 22/7 और r क्या है 7 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2 गुणे 22/7। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है 7 है, IH की वैल्यू क्या है 6 आ गई, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं देखो, तो 2 गुणे 22/7, 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 6, 7 7 कट गया, ठीक है। अब 22 दूना 44, तो 44 गुणे 7 और 44 गुणे 6, 44 कॉमन ले लो दोनों से, तो बचा क्या 7 + 6, तो 44 कॉमन लेने के बाद 44 कॉमन लेने के बाद क्या बचा 13। अब 44 का 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बनता है मल्टीप्लाई करते, तो क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिया कि नहीं, नो सर। अभी नहीं लिख पाए। तो देखो, तो ये एक बेसल था जिसका नीचे का भाग क्या था हेमिस्फेरिकल पार्ट में था, शेप में था, और ऊपर का पार्ट क्या था सिलेंड्रिकल पार्ट में था, है ना। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकालना था बेसल का, तो दोनों पोर्शन का सरफेस एरिया निकाल करके हम जोड़ दिए, तो क्या आ गया बेसल का सरफेस एरिया आ गया, ठीक है ना, बेसल का सरफेस एरिया आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरे क्वेश्चन में है यही क्वेश्चन, नीचे का हेमिस्फीयर तो है ही, ऊपर कोनिकल पोर्शन आ गया, सिलेंडर नहीं है कोनिकल पोर्शन आ गया, कोन जैसे है, लेकिन वे यहाँ बेसल नहीं है, वहाँ टॉय आ गया, खिलौना। हाँ, अब मिटाएं इसको। तो देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक टॉय है जो इस प्रकार का बना हुआ है, नीचे वाला पोर्शन तो इसका भी हेमिस्फेरिकल पोर्शन ही है, ऐसे ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन और ऊपर कोनिकल पोर्शन है, कोनिकल जितने सुधार के बना उतने ऐसे। टोटल हाइट कितनी दी गई है, यहाँ दी गई है यहाँ पे 15.5, इसकी डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 इसका डायमीटर है, तो 3.5 रेडियस होगी, ये भी 3.5 होगी। टोटल हाइट 15.5 है, तो यहाँ पे इतने से इतना तो आपको पता है कि 3.5 है, तो 15 से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये कोनिकल पोर्शन की हाइट होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस तो जानते हो कि 7/3.5 का मतलब होता है 3.5, 3.5 का मतलब 7 रुपये का आधा, 7/2, तो ये 7/2 इसकी रेडियस हो गई। तो R = 7/2, H = क्या हो गया 12, ठीक है।
तो h इज इक्वल टू 12 है, तो इसको एल स्लैंट हाइट का क्या फार्मूला जानते हो आप, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 7/2 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 49/4 और ये क्या होगा 144। इसके नीचे एक लिखोगे एल इज इक्वल टू होगा 4 LCM 49 गुणे 144 गुणे 144 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 625/4, तो एल बराबर आएगा 25/2, तो एल बराबर क्या आएगा 12.5 आ गया एल की वैल्यू। ठीक है, अब ये आप जानते हो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो एल निकाल लिए, इसी दिन के लिए एल निकालें। ठीक है, और हेमिस्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 22/7, आर पता है तो 7/2, 7/2 कहो चाहे 3.5 कहो एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों को सरफेस एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरे टॉय का क्या आ जाएगा सरफेस एरिया। सर इस डायग्राम में एल कहाँ पर है? एल ये है स्लैंट हाइट, ये आर है ये वाली, आर इज इक्वल टू क्या है 7/2, एच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो सेंस तो समझ में आया होगा लगभग। यस तो गिवन ए टॉय विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, विच इज combination of a hemispherical hemisphere and conical and a cone, ऐसे लिख लो and a cone, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, रेडियस दिया डायमीटर दिया है हेमिस्फेरिकल पोर्शन का, सर रेडियस दिया सर। रेडियस दिया है यस सर। हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन आर इज इक्वल टू 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर, यही ना। 3.5 का मतलब होता है 7 का आधा। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कितना है 15.5 15.5 सेंटीमीटर। -3.5। ठीक है, अब देखो ये अब जानते हो कि रेडियस और हाइट सेम होती है हेमी स्फेरिकल पोर्शन की, तो 3.5 इसकी रेडियस तो इसकी हाइट भी वही होगी। ठीक है, तो 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोनिकल पोर्शन की हाइट आ जाएगी। तो इसमें निकालना क्या है आपको, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, TOY, टॉय मीन्स खिलौना। ठीक है, ठीक है, तो क्या निकालो क्लियरली, स्पष्ट है, जानते हो कि नहीं क्लियरली, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टॉय, हाँ HEIGHT, हाइट ऑफ द टॉय, ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो लगता है 2। TOY टॉय। इसके पहले वाला इसके दा है कि 2 है? कहाँ पे टॉय के पहले। THE, ये 2 ही लिखी है। हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर। Then we have to find
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, क्लियरली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन विल बी क्या होगा 15.5 माइनस 3.5। देन हाइट ऑफ कोनिकल हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन ठीक है, एच इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, तो क्या होगा यल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है यल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ए एच का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर अब लिखते हैं, नीचे ना आता होगा, आप लोग लिख चुके होंगे शायद। तो यल इज इक्वल टू, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता, देख लेते हैं, चालू तो है, नहीं तो नहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाएं, पता चला कि वो बंद है मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ बताएं ना, कई बार हो चुका है। तो यल आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, आर के स्थान पे क्या लिख देंगे 7/2 और एच के स्थान पे 12 है। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं 49/4 144। इसके नीचे एक लिखोगे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, तो एलसीएम आ गया ना, तो 49 और 144 इंटू 4, 144 इंटू 4, तो इसको क्या लिख देंगे एल इज इक्वल टू 49 और 144 का गुणा 4 के साथ करने से क्या आता है, गुणा बनता है आप लोगों से 576 बटे 4, और ये होगा एल इज इक्वल टू 576 और 49 जोड़ दो 625 बटे 4, और इसको क्या लिख सकते हो 25/2 गुणे 25/2, पेयर बन रहा दोनों का, पेयर में से एक लिखेंगे 25/2 सेंटीमीटर। तो यल बराबर क्या हो गया 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। हाँ तब लिखोगे सरफेस एरिया, क्या होता है हिंदी में, सेमी लिख देते हैं ऐसे, सेमी सेमी एक तो सब्जी होती है ना, जो गांव में खूब होती है। आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो क्या लिखोगे इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, यही ना, क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन और सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन क्या है 2πr², और इसका क्यूबिकल πr/l। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 का स्क्वायर। रेडियस क्या है
हेमिस्फेरिकल पोर्शन की 7/2 यानी 3.5। और ये होगा 22/7। आर का मान क्या है? वही 7/2। एल का मान क्या है? 25/2। यही ना? आप क्या करोगे इसको? तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 7/2 2 बार लिख दिए। 22/7 7/2 25/2 7 7 उड़ गया। ये क्या होगा? 11। इसमें भी ऐसे जाएगा। हाँ, ये इससे कट गया, ये कट गया। 11 11 सते 77। और ये क्या आएगा? 25 का गुणा 11 गुणे 25/2, ठीक है। 77 प्लस ये क्या आएगा? 250 275/2। तो 77 और प्लस 275 का आधा 137.5, ठीक है। 137.5, ठीक है। 37 और 77 जोड़ दो, क्या होगा? 77 23 बोलो। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। नीचे तक आया है कि नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सॉलिड मीन्स ठोस। सॉलिड मीन्स नमक। साल्ट मीन्स हाँ, देखो क्यूबिकल ब्लॉक। देखो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार का बनाओ, ठीक है, क्यूबिकल। बनता है आप लोगों से ना? यस सर। कि बनता था? नहीं बनता है। ये बना सर। बना लो। सर आप इस तरह बनाते हैं, देखिए हम इस तरह बनाते हैं। ऐसे ये डिब्बा खींचे, ऐसे दो डिब्बा खींचे और ये ऐसे अच्छा, बढ़िया है। ये लकड़ी का नहीं बनता सर। चलो ठीक है। इसको हम लोग मिठाई का डब्बा बोलते हैं। काहे का डिब्बा? मिठाई। चलो देखो, तो ये है कल। इसमें हम इनको टच कराते हुए एक गोला टाइप का बनाओ ऐसे। इसके ऊपर एक अंडा बना दो। सर अपना तो अलग से होता है ना। PQ जहाँ जहाँ टच किया है साइड को, उसका नाम PQRS रख देते हैं। और इसका नाम ABCD ऐसे। अब इसको बेस मान करके एक हेमिस्फीयर बना दो ऊपर। ये हेमिस्फीयर बना दिए, उसका बेस ये है जो सर्किल बना हुआ। सर ये तो उल्टा बटोरा बना। जैसे मान लो क्या है, एक क्यूब है ये। यस सर। अब क्यूब के ऊपर जिसकी एक साइड की लेंथ मान लो
जो हो 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर कुछ भी, तो इसकी एक इसका जो क्यूब है तो यहाँ पे ये साइड तो सेम होगी ना, तो इसमें बड़े से बड़ा लेकर डायमीटर जिसका क्या है एक साइड की लेंथ के बराबर हो, और उसको डायमीटर मान करके एक हेमीस्फीयर ऊपर बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फेस तो होते हैं 6 ना क्यूब में, तो 5 फेस तो बराबर होंगे, वह सेम बने रहेंगे, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। एक इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया भी ए स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर तो हो गया इसका। अब इसका होना चाहिए ए स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर आ गया स्फीयर, हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर आ गया, तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब ऊपर हेमीस्फीयर होगा तो नीचे यहाँ किनारा वाला भाग बचा है, इधर का किनारा भाग बचा है, किनारे का इधर का भाग भी बचा है, इधर का भी बचा है ना, तो किनारे वाले भाग का एरिया भी ना जोड़ना है। मान लो उसमें पेंट करवाते हो तो पेंट कराने का चार्ज लेता है वे, तो इसका भी जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब जोड़ेगा तो कैसे निकालोगे, पहले आप 5 फेस का एरिया निकाल लोगे, फिर क्या निकालोगे हेमीस्फीयर का एरिया निकाल लोगे, फिर इस फेस का एरिया ए स्क्वायर तो होता है क्योंकि ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से एक सर्किल जो बना हुआ है ये ए स्क्वायर से सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो शेष टॉप का जो एरिया है शेष बचा हुआ हेमीस्फीयर को छोड़कर, हेमीस्फीयर को छोड़ करके जो किनारे किनारे का एरिया है वे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, एरिया ऑफ 5 फेस, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ 5 फेस प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन प्लस एरिया ऑफ टॉप माइनस एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, सर्किल जैसे है, तो बेस का तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 फेस का तो एरिया निकालो तो ए स्क्वायर होगा, तो 5 ए स्क्वायर हो गया, फिर हेमीस्फीयर का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। टॉप का एरिया का पूरा कौन सा पास लेना है, टॉप का एरिया निकालने के लिए इस टॉप का एरिया निकालोगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से वे पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे, कौन पोर्शन को, जो सर्किल बना है। ठीक है, सर्किल बना गया है तो वो सर्किल उसके अंदर थोड़ी पुताई करवाई जाएगी, वो तो ऊपर हो गया तो ऊपर पुताई होगी, नीचे थोड़ी होगा, वो तो चिपका हुआ है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर में से इसका बेस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बेस क्या है एक सर्किल जैसे है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो दिया क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का समरी लिखते हैं, क्वेश्चन हूबहू नहीं उतारेंगे, है ना। तो गिवन क्यूबिकल गिवन कौन सा नंबर है ये, 4, गिवन ए क्यूबिकल ब्लॉक इज सर आप 4 डाल दीजिए, हैं 4 डाल दीजिए। बना सर माउंटेड given a cubical block is surmounted by a hemisphere, by a hemisphere, ठीक है, therefore its diameter, therefore its diameter must be equal to side of cube, उसका डायमीटर एक क्यूब की एक साइड की लेंथ के बराबर होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इस साइड की लेंथ क्या दी गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हियर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, द रेडियस ऑफ
spherical portion to r is equal to 7 सेंटीमीटर, तो r is equal to 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हाँ तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ क्यूब विथ साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस क्या, एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन, क्या बोले, एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ क्यूब, 5 फेस ऑफ क्यूब विथ साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कुछ भी हो, 5 जो बोलते हैं सुना करो, 5 फेस ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्किल PQRS, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्किल PQRS। ठीक है। तो एरिया 5 फेस का क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, एरिया हेमिस्फेरिकल 2 पाई r स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यही ना। फिर माइनस एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर, इतना। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। साइड का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, 5 इंटू ना, 5 इंटू साइड का स्क्वायर होगा, तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर, ऐसे। फिर क्या लिखें, 2 गुणे 22/7 गुणे 7 का 7/2 ना है, 7 रेडियस तो क्या है 7/7/2 का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है, साइड 7 का स्क्वायर, टॉप निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पे पाई r स्क्वायर, तो 22/7 7/2 स्क्वायर। अब क्या करोगे, 7×7 5 गुणे 49, ये 2 गुणे 22/7, ये 7/2 7/2, 7×7 ये क्या होगा 22/7। यहाँ पे क्या लिखोगे 7/2 7/2, जो कटता हो काट पीट दो, ये कट गया, इससे 11 आ गया। इसी को क्या कर सकते हैं हम, 7 7 काट दो, 2 2 काट दो, ये 2 काट के यहाँ पे क्या 11 बना दो। ठीक है। 49 के गुना 5 के साथ करो 245, 490 का आधा 245। फिर क्या होगा 11 7 77 हो गया। ठीक है। फिर प्लस 49 हो गया, कहाँ लिख दें, इधर जहाँ सब लिख सकें। ये होगा क्या बोले 245 और 77 49, अब क्या आएगा 77/2। तो 77 से 77/2 निकाला तो 77/2 बचेगा।
और 245 और 49 जोड़ दो, 294 और प्लस 77/2, इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो। ठीक है, तो क्या आएगा 294 गुणे 2 प्लस 77, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 8 आएगा, और 2 9 18, 18 की 8 और 2 1 कम 2, 2 दूना 4 1 5, ये हुआ प्लस 77 बटे क्या 2। अब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो 588 77 जोड़ दो, 665 बटे 2, 665 बटे 2, 665 का आधा 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जाओ आप लोग, कल फार्मूला पूछेंगे, अच्छे से तैयार करके आना।